पहले मोदी जी की सुनते हैं, मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोदी जी बोलिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मोदी जी बस 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 बस, क्या आगे मैं बताता हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसकी सीमा किसने कहाँ तोड़ी? आइए सबसे पहले मिलते हैं साक्षी जोशी से। जी हाँ, ये है एक्स बीबीसी की पत्रकार, ये है बेबाक जर्नलिस्ट और एक्स फिल्म प्रोड्यूसर। एक्स फिल्म प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि कांग्रेस के टाइम जो है मतलब फिल्म प्रोड्यूस करी थी आपने, अब तो पैसा ही नहीं मिलता है, तो प्रोडक्शन की तो बात ही अलग है। तो इन्होंने हिपोक्रेसी की सीमा कैसे पार की है, आइए दिखाते हैं आप। हमको बहुत विश्वास है आपकी पार्टी पे कि आप हमें राम मंदिर बना के देंगे। आप क्यों नहीं बना रहे? केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर, हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा अब, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे, तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले हैं। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन करो, राम मंदिर बन रहा है बिहार। देखा आपने, तो भैया हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मैडम ऐसा है कि आपको तो बर्नौल से भी आराम नहीं मिलेगा। एक काम करिए, बर्फ की सिल्ली के ऊपर उल्टा लेट के देखिए, एक बारी उल्टा सीधा और लेट के देखिए, शायद आराम मिल जाए। अगर उससे भी आपको आराम न मिले तो फिर इस देश का कोई भी बड़े से बड़ा एम्स हॉस्पिटल वगैरह आपका इलाज नहीं कर पाएगा मैडम, बहुत मुश्किल है। मोए मोए हो गया आपके साथ। अब आपको मिलवाते हैं प्रज्ञा मिश्रा जी से। ये जो हैं प्रज्ञा जी, ये भी जर्नलिस्ट हैं और बेबाक जर्नलिस्ट ये भी हैं, और ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी फ़ैन है। कितनी बड़ी फ़ैन है? बहुत बड़ी फ़ैन है। आइए दिखाता हूँ कितनी बड़ी फ़ैन है। यात्रा में साथ है राहुल गांधी के, और ये देखिए राहुल गांधी, और ये देखिए राहुल गांधी, राहुल जी, ये देखिए राहुल जी, और उन्होंने हाथ हिलाकर वेव किया हमारे कैमरे पर। राहुल जी आपको देख पा रहे होंगे, राहुल। देखा आपने, तो ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी फ़ैन है। ये किसी टाइम पे जो है कांग्रेस के अगेंस्ट बोला करती थी, लेकिन जब से नौकरी चली गई है तो फिर अब दाल रोटी के लिए भैया फैन तो बनना ही पड़ेगा। और यही नहीं, इनके पति देव से भी बोलिए, इनके पति देव जो हैं वो भी बहुत बड़े फैन है राहुल गांधी के। आइए दिखाते हैं आपको कि वो राहुल गांधी के कितने बड़े फैन हैं। जिस तरीके की तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ऐतिहासिक हैं। देखिए, पहचानिए और पहचानने की कोशिश करिए। ये राहुल गांधी हैं। देखिए, जमीन पर हैं और उनके ऊपर बजरंग पुनिया हैं, कुश्ती का दांव आजमा रहे हैं। राहुल गांधी नीचे जमीन पर हैं और लोग देख रहे हैं कैसे कि राहुल गांधी किस तरीके से कुश्ती लड़ना सीख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर नंबर 2, ये तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में देखिए, नीचे बजरंग पुनिया हैं जो कि राहुल गांधी को धोबी पछाड़ दांव लगाते हुए उनको हवा में टांगे हुए हैं। राहुल गांधी लगभग उनके कंधे पर हैं, झज्जर में हैं इस समय राहुल गांधी। सवेरे सवेरे राहुल गांधी ने गाड़ी उठाई, झज्जर पहुंचे। देखा आपने, तो इसे कहते हैं क्रांतिकारी पत्रकारिता। जी हाँ, क्रांतिकारी पत्रकारिता कहते हैं इसको। और हिपोक्रेसी की सीमा में एक, अगर हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं और हमारे रवीश कुमार जी, माफ़ कीजिए, रवीश कुमार जी का अगर नाम ना लिया जाए तो फिर बेकार है। तो आइए देखते हैं हमारे प्यारे रवीश कुमार जी, उन्होंने कैसे हिपोक्रेसी की सीमा को पार किया, वो भी देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री अयोध्या क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे? मगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था?
28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता? देखा आपने क्रांतिकारी पत्रकारिता का सबूत। जहां एक और अयोध्या 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 का नाम चल रहा है, भगवान श्री राम का नाम चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की बातचीत हो रही है, वहीं एक पैरेलल वर्ल्ड में एक भाई साहब हैं, वो अपनी एक नई यात्रा शुरू की है उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब न्याय यात्रा है। तो उस न्याय यात्रा के साथ साथ उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वो वही करते हैं जो मोदी जी उनसे कहते हैं करने के लिए। तो जब वो आसाम से निकले तो उन्होंने आसाम के पब्लिक के सामने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया इस देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो है वो है आसाम के मुख्यमंत्री। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर आसाम का चीफ मिनिस्टर है। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई न कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। तो जब भ्रष्ट मंत्रियों की, भ्रष्ट पॉलिटिशियंस की बात आती है तो मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। भ्रष्ट मुख्यमंत्री या भ्रष्ट पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भैया ये जो आदमी है ये तो बिल्कुल ही बिक गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। तो लालू जी ने कहा था कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है, नीतीश कुमार जी ने कहा था लालू भ्रष्ट है, लालू जी के बेटे ने कहा था जेडीयू भ्रष्ट है, जेडीयू ने कहा है कि ये भ्रष्ट है, कांग्रेस ने कहा कि बादल साहब भ्रष्ट है, बादल साहब ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट है, ठाकरे साहब ने कहा पवार भ्रष्ट है, तो पवार ने कहा ठाकरे साहब भ्रष्ट है, महबूबा जी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भ्रष्ट है, तो अब फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि महबूबा भ्रष्ट है, मुलायम जी ने कहा कि मायावती भ्रष्ट है, मायावती जी ने कहा कि मुलायम भ्रष्ट है, अखिलेश जी ने कहा कि पूरी बीएसपी भ्रष्ट है, और अंत में केजरीवाल जी ने कहा कि सारे पॉलिटिशियन भ्रष्ट हैं, और सारे पॉलिटिशियन ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट है। और ये सारे भ्रष्ट लोग अब कहाँ हैं? आप तो जानते ही हैं सब कहाँ हैं आजकल और क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। देखिए जरा। तो इसलिए सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि भैया देखिए ऐसा है कि जो भी अंदर गया ना एक बार, वो बाहर नहीं आ पाया। हाँ, वो बात अलग है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो किसी को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, तमाम सारी चीज़ें हैं, बट जो एक बार अंदर गया ना वो बाहर नहीं आ पाया। और इन सारे नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर केस वेस दर्ज किए हैं, और बस ये संयोग की बात है कि इस शासन में आने के बाद इन सब का हिसाब किताब हो रहा है। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मुझे मैसेज करके, मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डीएम करके बता रहे हैं कि भैया कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, अभी तक तो मंदिर बना ही नहीं है, पूरा नहीं बना है, ये बीजेपी जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पॉलिटिकल इवेंट कर रही है, तो तमाम सारी चीज़ें लिख के दे रहे हैं मुझे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन लोगों से, हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों से कि भैया किसने मना किया था कांग्रेस को? वो भी तो एक पॉलिटिकल इवेंट बना सकती थी, वो भी कर सकती थी। वो जानती थी कि लोगों को नौकरी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी भगवान राम का मंदिर है, तो क्यों नहीं बना दिया भैया? लेकिन वो कैसे बनाते? वो तो उस जगह को भगवान राम की जन्मभूमि भी नहीं कह सकते, मतलब कहा ही नहीं उन्होंने कभी। उन्होंने हमेशा उसको एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, उन्होंने उसको एक विवादित ढांचा कहा है, कभी उन्होंने कहा ही नहीं है कि वो भगवान राम की जन्मभूमि है। कैसे बना देते उनको? और बाकी मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप हिंदू धर्म को, मतलब हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए, तो आपको क्या लगता है पहले पूरा मंदिर बन जाएगा उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी? तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, मुझे भी ज़्यादा नहीं है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, किसी से पूछा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए साउथ की तरफ देख लीजिए आप, या कहीं भी देख लीजिए, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए, तो सबसे पहले गर्भगृह बनता है, उसमें भगवान का स्थापना होती है, प्राण
प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद मंदिर बनते रहते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। आपको क्या लग रहा है राम मंदिर जो अभी बन रहा है वो सिर्फ इतना ही बन के रह जाएगा? जी नहीं, वो बनेगा और बनेगा, आगे बनेगा, लोगों के लिए और जगह बनेगी, सोना चांदी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो वो तो बनता ही जाएगा। ऐसे तो पर भगवान की कभी प्राप्त प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती अगर मंदिर बनाने तक रुकना चाहिए, मतलब रुका जाए तो इसलिए गर्भगृह बनता है, उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जाता है। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आई कांट हेल्प यू। आई एम सॉरी, सर्दी ज्यादा है। नमस्कार।